Hello everyone, welcome to IC Help Academy. I hope you all are doing great. मेरा नाम है अक्षय सोनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, मार्च 2025 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं। देखिए क्या किस तरह से क्वेश्चन आपको आता है। एक तो आपको डे पूछा जाता है, डे कोई भी ऐसे पर्टिकुलर डे किस डेट को आता है, ठीक है, और उसके रिलेटेड थीम कौन सी है और एस्टेब्लिश कब किया गया था, ठीक है, किस रीजन से इसको एस्टेब्लिश किया गया था और उसके रिलेटेड कोई करंट फैक्ट, कोई लेटेस्ट फैक्ट उसमें से बन रहा है तो वो पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें वीडियो को और इसको शेयर भी कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पर्सन तक पहुँचे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 1 मार्च को जो इम्पोर्टेंट डे है, देखिए इसमें 4 डे जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन कौन से? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, सेकेंड है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, थर्ड है सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे एंड फोर्थ वन इज वर्ल्ड कॉम्प्लीमेंट डे। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें से वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये जो है इसको 1990 में एस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ICDO। और इसकी थीम के बारे में देखेंगे तो सिविल डिफेंस, ठीक है, सिविल डिफेंस से ही डायरेक्ट आपको ये मिल रही है, गारंटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, सिविल डिफेंस की यहाँ पे बात हो रही है तो ऑब्वियसली किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जो पॉपुलेशन की बात हो रही है तो उसकी सिक्योरिटी की। ठीक है, तो आप उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, सेकंड है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, वो रिलीजन में भी हो सकती है, कास्ट में हो सकती है, ठीक है, रेस में हो सकती है और इवन जो है जेंडर में हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें साथ में आना है कि उस चीज को खत्म करना है। तो वी स्टैंड टुगेदर, इसकी ये थीम है। ठीक है, और उसके साथ में आपको बस याद रखना है कि ये जो 2 डेज पे इसमें सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है 3 मार्च को, इसमें है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब इसकी बात करें तो ये जो है वाइल्ड लाइफ जो हमारे है उसके लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, तो इसकी थीम देखिए वर्ल्ड कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किसके लिए? फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, तो ये जो है वाइल्ड लाइफ को हमें क्या करना है? कंजर्व करना है। तो उसके लिए किसके लिए? पीपल और प्लेनेट के लिए। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा उससे रिलेट करें। एंड सेकंड इसके नेक्स्ट है वर्ल्ड हियरिंग डे, ये 3 मार्च को भी ही आता है। देखिए हियरिंग किससे रिलेटेड है? ईयर से। तो आप उसमें लेके चल सकते हैं चेंजिंग माइंडसेट। हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। किस चीज के लिए? एम्पावरमेंट, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। ठीक है, कि जो है हियरिंग जो सभी सुन सकें, इसके लिए तो वर्ल्ड हियरिंग, ठीक है, तो एक टाइप का अवेयरनेस भी है और हमें अपने माइंडसेट चेंज करने के लिए भी इसको है। तो इस तरह से ये आपकी थीम है। ठीक है, तो अपने ऐसे रिलेट करना है इनको ताकि आप जब भी एग्जाम में उसमें जाएं तो आपको डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर उसमें से कर पाए। ठीक है, 4 मार्च की बात करें, नेशनल सेफ्टी डे। द नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको फाउंड कब किया था? 1972। याद रखना, एस्टेब्लिशिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और कब किया था? 1972। ठीक है, और इसमें जो है थीम क्या है? सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। ठीक है, तो आपने बस याद रखना है कि सेफ्टी, जैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है, अगर मान लो हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसमें सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सेफ्टी होगी तभी जो है उसके एम्प्लॉयज काम करेंगे और अच्छे से जो है उसको विकसित करेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो 4 मार्च को कौन सा है? नेशनल सेफ्टी डे। ठीक है, नेक्स्ट है 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे। वीमेंस डे है, ठीक है, और ये किस चीज के लिए? देखिए क्या करते हैं हम? जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, और जो भी विमेन के जो इसमें कंट्रीब्यूशन है उसको एनकरेज करने के लिए। ठीक है, जो भी किसी भी कंट्री के विकास के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है उसको एनकरेज करने के लिए। ठीक है, तो थीम क्या है? थीम है फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल राइट इक्वालिटी, राइट्स इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, ये थीम है। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि विमेन को क्या चाहिए? एक तो उनको राइट चाहिए, सेकंड उनको इक्वालिटी चाहिए, तीसरा क्या चाहिए? उनको एम्पावरमेंट, एम्पावर करने की जरूरत है। ठीक है, फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे। ठीक है, इसके बाद आता है 10 मार्च को, तो ये CISF
राइजिंग डे है। और कौन सा डे है? 56, ठीक है, 56वें नंबर का ये एस्टेब्लिशमेंट डे है। और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? इसको किया गया था 1969 में, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो है ये कहाँ कहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं? ये एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, मेट्रो नेटवर्क्स, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पे इनको डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। तो बस याद रखना है कब ये आता है, ये 10 मार्च का। और इस बार का कौन सा था? 56, ठीक है। और आगे है 14 मार्च जो है ये पाई डे है। अब देखिए एक चीज आपने ध्यान रखना है, 14 मार्च जो है 3rd मंथ है, ठीक है, और 14 को ये सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए जो पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। अब 3 तो हो गया मार्च, ठीक है, और 14 क्या हो गया? 14 हो गया ये डेट। तो इन्होंने क्या किया? पाई को इस तरह से जो है इसको रिलेट किया है। अब ये रिलेट किसने किया है? ये रिलेट किया है लैरी शॉ ने, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। लैरी शॉ ने इसको जो है रिलेट किया है, ठीक है, इसको लिंक किया उन्होंने, ठीक है। एक क्यूरेटर थे, फिजिसिस्ट और क्यूरेटर अमेरिकन, ठीक है। अब थीम क्या है? देखिए पाई कहाँ पे यूज होता है? पाई होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। बट अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा इस तरह से रहता है कि ये जो है आर्टिस्टिक एक चीज है। तो इस तरह से इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स आर्ट एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये इसकी थीम है। अब नेक्स्ट है 15 मार्च। ये क्या है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। कंज्यूमर राइट डे इसको जो है किसके द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन जो है इसमें ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया? कंज्यूमर इंटरनेशनल जो है इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ठीक है। अब इसकी थीम क्या है? थीम है अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ठीक है। जस्ट मतलब क्या है? जस्टिफिकेशन जैसे बोलते हैं, न्याय संगत, उस तरह का, ठीक है। तो ये जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ठीक है। तो ये इसमें क्या बताया गया? कंज्यूमर राइट, क्योंकि हमारा भी कंज्यूमर जो होंगे तो उनका राइट है तो इस चीज के लिए कि वो सही रहे, ठीक है, तो इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 16 मार्च की बात करें तो नेशनल वैक्सीन डे, नेशनल वैक्सीन डे, ठीक है। अब ये देखिए इंडिया में नेशनल वैक्सीन डे कब जो है किस चीज के लिए कोमोरमोरेट किया जाता है? इसको किया जाता है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। कब? 16 मार्च को। तो उसको कोमोरमोरेट करने के लिए, ठीक है, कि उस दिन से ये जो प्रोग्राम चला था तो उसको बताया जाता है। अब देखिए इसकी कोई थीम नहीं है, ठीक है, तो ये जो है 16 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। इसको 1995 में जो है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के को एस्टेब्लिशमेंट की कोमोरमोरेशन के लिए, ठीक है। 18 मार्च की बात करें तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, जो हमारे हथियार वगैरह बनाती हैं आर्मी के लिए, तो उसके लिए तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। अब ये क्या है? 18 मार्च 1801 को इसको ब्रिटिशर्स ने इसको एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। कॉलोनियल इंडिया की बात हो रही है। तो ये जो है कोलकाता में एक पहली जो फैक्ट्री लगाई गई थी, ठीक है, तो उसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो लगाई गई थी उसको कोमोरमोरेट करने के लिए इसको जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ये 18 मार्च को आता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है 20 मार्च, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे इस तरह से बताया गया है इसमें कि टूथी जो है इसका क्या बना है यहाँ पे एक टाइप का बोल सकते हैं कि सिंबलाइज किया गया था, लोगो जो बनाया गया था, अ हैप्पी माउथ इज हैप्पी माइंड, ठीक है, इज अ हैप्पी माइंड। तो ये इसमें थीम है। अब ये कौन का? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ठीक है। इसको 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है किस चीज के लिए? एक तो आपके हेल्दी टीथ हो, हेल्दी गम्स हो, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए इसको बताया जाता है। थीम है अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी माइंड, ठीक है। नेक्स्ट 20 मार्च को सेकंड कौन सा जो है सेलिब्रेट किया जाता है? अब देखिए 20 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस,
अब देखो इसके लिए देखो बहुत सारा यहाँ पे चीजें बताएगी। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इसमें हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आती है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इसको नेशनल यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली ने है, उन्होंने 28 जून 2012 को ये जो है एस्टेब्लिश इन्होंने जो है अनाउंसमेंट की थी कि 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। थीम क्या है? केयरिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, एक तो केयर करो, साथ में शेयर करो, तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से आएगा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2025, ध्यान रखना आपने कि ये जो है रिपोर्ट, इसको पब्लिश करने वाली कौन कौन सी, इसको रिसर्च करने वाली और पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है? तो एक तो आपने याद रखना है वेल बीइंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एक तो ये है। और सेकंड क्या है, इन्होंने पार्टनरशिप की है गैलप, द यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इनके साथ में। ठीक है, ये इन दोनों ने इकट्ठे मिलके ये जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 को इस बार जो है इन्होंने पब्लिश किया है। तो आपने ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडेक्स है, कोई भी रिपोर्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपको इसमें से ध्यान रखना है कि हैप्पीएस्ट या जो टॉप पे जो कंट्रीज हैं वो कौन सी है। देखो फिनलैंड जो है एट्थ कंसेक्यूटिव ईयर लगातार 8वें साल जो है हैप्पीएस्ट कंट्री है। उसके बाद है डेनमार्क और उसके बाद है आइसलैंड एंड स्वीडन। ठीक है, तो ये 4 कंट्री हैं हैप्पीएस्ट। इंडिया के रैंक की बात करें तो 118, थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई क्योंकि पिछले साल जो थी वो थी 126, इस साल की थी 118। और साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो नेपाल 92, पाकिस्तान 109। देखो अब नेपाल एंड पाकिस्तान आर मोर हैप्पी देन अस। ठीक है, इंडिया से ज़्यादा हैप्पी हैं। म्यांमार 126, श्रीलंका जो है 133 एंड बांग्लादेश 134। सबसे कम हैप्पी जो है कंट्री कौन सी है? वो है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये 20 मार्च को आपने याद रखना है। एक तो आपने याद रखना है कौन सा, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, एंड सेकेंड वन इज कौन सा, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। अब इसके साथ में एक और है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है इस दिन, दैट इज वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च 2010 को उसको एस्टेब्लिश किया गया था। क्यों? क्योंकि देखिए अब ये जो चिड़िया है, ये अब आपने देखा होगा कि छोटी सी चिड़िया, ठीक है, ये जो है मिलना दिखना बहुत कम हो गई है, बहुत ही रेयर हो चुकी है। तो इसलिए इनको बचाने के लिए जो वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, ताकि जो है इनको बचाया जा सके और इनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है तैयार किया जा सकते। ठीक है, तो इसको ट्रिब्यूट है किसके लिए? देखिए थीम क्या है, अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर्स। ठीक है, छोटी सी ये चिड़िया होती है, तो इसलिए आपको बस याद रखना है कि ये इस तरह से रिलेट हो कि टाइनी मैसेंजर ये छोटी सी चिड़िया, और क्या है अब क्योंकि दिखती नहीं है तो एक टाइप का ट्रिब्यूट है। ठीक है, तो ये जो है इसकी थीम है, तो आपने इसको याद रखना है। ओके, अब 21 मार्च की बात हो रही है, तो उसमें 3 डेज जो है इसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं। कौन कौन से? वर्ल्ड पोइट्री डे, ठीक है, ये यूनेस्को जो है इसको जो है कोमोरमरेट करता है, यूनेस्को जो है इसको मनाता है। ठीक है, और कब जो है इसको मनाया गया था? सबसे पहली बार 30th जनरल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, यूनेस्को की 1999 में। ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। और क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है किस चीज के लिए? अवेयरनेस फैलाने के लिए, किस में? पब्लिक में। ठीक है, ताकि उनको पता लगे कि वैल्यूज क्या है और रोल क्या है फॉरेस्ट का हमारी हमारी अर्थ के लाइफ साइकिल को मेंटेन करने में। ठीक है, और उसके बाद है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब डाउन सिंड्रोम जो है, तो इसमें जो है डाउन सिंड्रोम डे किस चीज के लिए? टू सपोर्ट राइट्स, इंक्लूजन एंड वेल बीइंग ऑफ दोज विद द डाउन सिंड्रोम। एक ये डिजीज है, डिजीज को जो है इसका एक डे मनाया है, डाउन सिंड्रोम का डे मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेज आपने याद रखने हैं। और उसके बाद है 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे गर्मी आना शुरू होती हैं तो आपको पता है कि वाटर की शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम्स है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए देखिए अब वाटर जो है हमें मिलता कहाँ पे? आपको पता है कि बहुत ही कम है।
ठीक है, वाटर, और इवन ग्लेशियर जो है पिघलना शुरू हो गए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, थीम को ही बना दिया, थीम ही बना दिया ग्लेशियर प्रिवेंशन। ठीक है, तो वाटर डे, वाटर कहाँ से आएगा, ग्लेशियर से, और ग्लेशियर को बचाओ। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे हेल्ड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर सिंस 1993। ठीक है, कौन मनाता है इसको, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने जो है इसको मनाना शुरू किया 1993 में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। 23 को है मटीरियोलॉजिकल, मटीरियोलॉजिकल। ठीक है, मटीरियोलॉजिकल डे मतलब क्या है, मेटियोराइट्स, मेटियोराइट्स से आप इसको लेके चलेंगे। मेटियोलॉजी एक मेट्रोलॉजिकल भी होता है, एक मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी डे। तो मेट्रोलॉजी डे जो होता है 20 मई को आता है, तो आप उससे जो है कंफ्यूज ना करें। मेटीरियोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे जो है कब होता है, 23 मार्च। कब इसको सेलिब्रेट किया गया था, 1950 में। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने इसको इसकी एस्टेब्लिशमेंट पे को उसको कोमोरमरेट करने के लिए, देखिए थीम क्या है, क्लोजिंग दी अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ठीक है, तो क्लोजिंग दी अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, बस ये याद आपने ध्यान रखना है कि इस चीज को ये 23 मार्च का कौन सा डे है, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल, मीटियोरोलॉजिकल डे। ठीक है, शायद मैंने प्रोनाउंस गलत कर दिया हो, बट आपने ध्यान रखना है इसमें। 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस डे जो है, टीबी डे, क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है लक्ष्य है कि हम अगर वर्ल्ड की बात करें तो WHO का है कि 2030 तक इंडिया को टीबी फ्री बनाना है, बट इंडिया ने अपना जो लक्ष्य लेके चले हैं वो है 2025 तक। तो वर्ल्ड टीबी डे, अब क्या होगा, अवेयरनेस होगी तो तभी बना पाएंगे। तो इसको अवेयर करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये जो है बीमारी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। 24 मार्च। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, डॉक्टर रॉबर्ट कोच, इन्होंने जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस 24 मार्च 1882 को ये जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसके लिए वर्ल्ड टीबी जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ये इसकी हिस्ट्री है। थीम की बात करें तो इस बार की जो थीम है, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। ठीक है, तो बस याद रखना है कि जैसे हमें टीबी को खत्म करना है, आपको पता है कि हमें भी ये कमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और क्या करना, उसके बाद जो है जब हम टाइम अपना इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जो है रिजल्ट निकाल के आएंगे, तो वो डिलीवर हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपने इसकी थीम को बस इससे रिलेट करना है कि हम कैसे इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टीबी की बात करें इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो है टीबी के मरीज जो है पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में आते हैं, 26%, वर्ल्ड के 26%। ठीक है, और 29% जो है ग्लोबल टीबी रिलेटेड डेथ्स भी इंडिया में होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 2023 की बात करें तो इंडिया में ही 25.5 लाख टीबी केसेस जो है वो नोटिफाई किए गए थे। तो इस चीज इसको आपने ध्यान रखना है। 24 मार्च इज द डे ऑफ वर्ल्ड टीबी डे। ठीक है, एंड 27 मार्च, तो 27 मार्च जो है वर्ल्ड थिएटर डे है। ठीक है, यूनेस्को ने इसको 1962 में जो है स्टार्ट किया था ऑब्जर्व करना, और इस बार का जो है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ये जो सेलिब्रेट कर रहा है रियो दे जनेरियो में। ठीक है, इसका जो है 27 से 30 तक इसका सेलिब्रेशन। ठीक है, तो बस ये आपने याद रखना है कि 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। And that is all for now. Thank you so much for your cooperation, and be sure to like this video and subscribe our channel. Thank you so much.